ठीक है, उस सोए हुए कृष्णा में खतरी को उड़ के आ गया। कहीं न कहीं हम बचपना में वो गलती को कर बैठे हैं, वो पापा को काट कर मार कर जमीन में गड़ा डाले, कुछ निकल जाए पर हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, पर उस कर्म को भुगतना तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। कहीं से हम छुप नहीं सकते, हम तो बच नहीं पाएंगे। संत महात्मा कहते हैं हरि के ऊपर में विश्वास, प्रभु के ऊपर में विश्वास आप बना करके रखिए। गहरा संबंध जो बना हुआ है, अरे उसमें कुछ विश्वास हो जाए, कुछ भरोसा हो जाए। गांव में लोग जब धूप का समय था, गांव वालों ने मन में विचार किया, पसीना निकलने लगे हैं, गांव के लोग हैं, ऊपर से धूप आग भी जल रहा हो और आपकी गर्मी की वो समय हो और आप एक जगह बैठे रहे हो, आपका मन आपका दिमाग किस जगह पर रहेगा। भगवान से निवेदन कर रहा था कि पानी गिराए, पर वहां पर पानी नहीं गिरा। एक बालक एक बच्चा अपने घर से निकल गए एक छाता को लेकर के, और छाता को लेकर के सामने में खड़े हो गए। आप कठिन गर्मी में तप कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, एक जगह बैठे हो, आपके शरीर से पसीना निकल रहा हो, मैं छाता पकड़ करके आपके बीच में आऊंगा तो आप मुझे क्या कहोगे? आप कहोगे गुरुजी आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि आप छाता पकड़ करके आए हो अपने लिए और हम लोग तप कर रहे हैं पागल की तरह। आप बोलोगे ना? बालक निकल करके आया है, बाहर में छाता पकड़ा हुआ, अंदर की ओर प्रयास किया हुआ जाने का। सब गांव वाले कह रहे अरे मूर्ख बालक, तुमको कुछ शर्म नहीं है क्या? तुम्हें समझ नहीं आता? हम सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, पानी गिरेगा, यह मन में विचार कर रहे हैं और तुम छाता पकड़ करके आ गए हो। वो कहने लगे भैया आप लोग यज्ञ में आहुति दे रहे हो। बालक का शब्द था, कितना सुंदर शब्द था। बालक का कहने लगे बाबा आप यज्ञ में आहुति दे रहे हो, किस लिए? पानी गिरेगा करके। पर पानी गिर रहा है क्या? नहीं ना। अरे बाबा आपको विश्वास नहीं है कि पानी गिरेगा? आप लोगों को, गांव के लोगों को विश्वास नहीं है कि पानी गिरेगा? पर बाबा मुझे अवश्य विश्वास है। क्या विश्वास है? बाबा मुझे विश्वास है कि आपको यज्ञ करने से पानी अवश्य गिरेगा, इसलिए मैं छाता पकड़ करके पहले से आ गया हूँ। जब पानी गिर जाए तो भाग जाओगे सब लोग, पर मैं छाता पकड़ करके खड़ा रहूंगा। आवाज सुने आकाश मंडल की धरा पर में, आकाश में गर्जना हुए, बादल में जैसे बिजली का चमकना हुआ है। अरे घनघोर वर्षा होने लगे। सब लोग हाथ जोड़ के कह दिए बाबा आप यज्ञ तो कर रहे हैं पर आपको विश्वास नहीं है। मुझे पूर्णतः विश्वास है। जीवन में सबसे पहला हमारा कार्य यही रहे, जिस संकल्पबद्ध पर हम एक जगह दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हैं, और यदि आप पूजन कर रहे हो तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हर चीज हमें संसार में तो मिल जाएगी, हर कार्य हमारे जीवन में होने लग जाते हैं। प्यारे भाई बहन, माँ और बेटा का रिश्ता भी वैसे ही है। संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हो सकते हैं कि आपको रिश्ते में भाई मिल जाए, आपको रिश्ते में कोई बहन मिल जाए जो आपकी कलाई पर राखी बांधे, रिश्ते में आपको कहीं पति मिल जाए, रिश्ते में आपको कहीं संबंध चाचा चाची मामा मामी इत्यादि परिवार मिल जाए, रिश्ते में आपको पूरे संबंध में पूरे मित्र मिल जाते हैं। रिश्ते में सब कुछ मिल सकता है, पर याद रखना जन्म देने वाली माँ दोबारा आपको नहीं मिलेगी। सब कुछ मिलने के बाद भी जन्म देने वाली माँ दोबारा आपको नहीं मिलेगी। संत कहते हैं कि माँ की वह शब्द है जिन्होंने अपने जीवन को सब प्रेम भेंट कर दिए हैं माँ के लिए, जिन्होंने बचपना में रोए हमारे लिए, और कहीं न कहीं हम उनके आंख में आंसू ना देखें। यह विचार हमारे अंदर में हो। गौतम, अहिल्या मैया,
जिस समय तप की साधना में रहे हैं, पावन नदी के किनारे पर में जंगल का जगह है, ऋषि मुनि एक जगह स्थापित है। माँ के गर्भ के पास में जैसे ही पिताजी आया, बोलने लगे बेटा तू टेढ़ा मेढ़ा है रे। अरे क्या हुआ, मेरे मुख से तुमको श्राप मिला हुआ है, पर मैं आशीर्वाद देता हूँ। बेटा त्रुटियां तो मेरे से हुई है, गलतियां तो मैं किया हुआ हूँ। अरे महाराज मैं तुमको श्राप दिया हूँ और इसी श्राप के साथ साथ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। क्या आशीर्वाद? तुम माँ के गर्भ से जब वहां से आ जाओगे तो आप छोटे मोटे विद्वान नहीं होगे, तुम अध्यात्म की ज्ञान अपने जीवन में बसा करके सबको अध्यात्म की ज्ञान दोगे। तुम्हारा नाम अष्टावक्र। जो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, जब माँ के गर्भ से आए बालक तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। बड़े हुए हैं, अध्यात्म की ज्ञान हुई है, इस जीव में जगत आते हैं, जगदीश को कैसे पहचानते हैं, चर्चा करने लगे। कहीं हम इस संसार में ऐसे नाव में तो नहीं फंसे हैं जो नाव हमारा खराब सा हो गया है। पतवार को पकड़ने वाली कोई नहीं है, भक्ति की पतवार पकड़ करके आप इस संसार में जो बैठे हुए हो, आप भक्ति के मार्ग पर अगर चल रहे हो, पर ब्रह्म की ओर आपकी यात्रा है, तो कहीं न कहीं नाव खराब हुआ है। आप भक्ति के पथ पर चलोगे, मेरे ठाकुर जी नाव को अवश्य ठीक कर देंगे। हो सकता है पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम, बार बार आना बार बार जाना से मुक्ति अगर प्राप्त करना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं हम भटक गए हैं रास्ते से। गौतम और अहिल्या जब एक जगह बैठे हुए हैं, भगवान की साधना करने लगे, भगवान की तप करने लगे, भगवान नहीं आया। ऋषि मुनि गौतम के साथ बैठे हैं, उनकी पत्नियां एक जगह है। सब ऋषि मुनि कहने लगे भैया यहाँ तो पानी नहीं गिर रहे हैं, क्या करना चाहिए? अरे हमको दूसरे नगर की ओर प्रस्थान करना चाहिए, दूसरी ओर हम चले। क्यों? कि स्वभाव से हमें एक छोटे से पूजन करते हैं और पूजन में हमको असफलता मिलता, सफलता नहीं असफलता मिलता है। हम सब क्या करते हैं, नहीं अब पूजन नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि हम सफल नहीं हुए। अरे आप नित्य कार्य करते रहिए, नित्यम नित्यम प्रतिदिनम सर्वसारम यदेवानां चित्ते अनंत सवेदा समदृष्ट्याम सताम गतिः। आप यदि अपने गति को सुधारना चाह रहे हैं तो आप अपने कर्तव्य कार्य को ना छोड़ देना। जिस प्रकार से एक कुआं में बाल्टी अंदर घुसते हैं और ऊपर में लगा हुआ लकड़ी है, लकड़ी में वह जब बार 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 वो रस्सी घिसा जाता है, वहां पर में एक निशान चपड़ जाता है। प्यारे भाई बहन, उसी प्रकार जीवन की चर्या है। यदि अभ्यास हमारे जीवन में होते रहेंगे, कहीं न कहीं हमारी कीर्तन में सत्संग में जुड़ते रहेंगे, हमारे परिवार को जोड़ते रहेंगे, सजो करके चलते रहेंगे, एक माला सबको पिरो करके चलते रहेंगे, तो वही माला एक दिन हरि के गले में जाकर के स्थापित हो जाएगा। वो हरि हमारे ऊपर में कृपा कर देंगे। बाबा अमरनाथ जो प्रकार से मुंडों की माला अपने गले में धारण किए हुए रहते हैं, हर इच्छा हर कार्य को हमारे सिद्ध करने में जाते हैं। क्या उनको मुंडों की माला पहनने की क्या आवश्यकता है? कहीं ना कहीं वो भी उस मुंडन की माला के साथ उनका संपर्क बना हुआ है। वो चाहते हैं कि मेरे से दूरी ना हो जाए, मैं दूरी ना बना लूं। ऋषि मुनि वही किया। यहाँ तो कोई पानी नहीं गिर रहा है, तो हमें दूसरे जगह चले जाना चाहिए और दूसरी जगह जाकर के हमें भजन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, उसी में लिप्त हो जाना चाहिए। आप एक एक दिन को भगवान के लिए समर्पित कर दिए हो, एक एक दिन को। एक बार सब कहना हर हर महादेव। एक एक दिन को आप समर्पित कर दिए। सोमवार को इसका पूजन करना है। सोमवार को किसको मनाते हो? शंकर जी को, भोलेनाथ जी को। सोमवार को ही क्यों?
मंगलवार को किसको मनाते हो आप? हनुमान जी को। बुधवार को बोलो, बुधवार को छुट्टी है क्या? गणेश जी को। गुरुवार को बृहस्पति जी को। शुक्रवार को लक्ष्मी जी को। हाँ, लक्ष्मी जी को। माँ संतोषी जी को। और शनिवार को शनि जी को। इतवार को छुट्टी है ना? किसको? गायत्री माता। रविवार को सूर्य जी को आप मनाएंगे। सूर्य जी को जल दीजिए। मंगलवार को हनुमान जी का पूजन किए, मंगलवार को लड्डू चढ़ाए, बुधवार को देख रहे बेचारा कब आएगा करके। अच्छा, मतलब मंगलवार को ही आएगा, बाकी दिन नहीं आएगा। हम बांध दिए हैं एक जगह पर में। सब ऋषि कहे यहाँ तो काम नहीं बन रहे हैं, अब क्या करें हम निकल चलते हैं कहीं दूसरे नगर में और जाकर के साधना करेंगे। बैठ करके जाप करने लगे, साधना करने लगे। गौतम जी महाराज आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके कहने लगे, अकाल सब पड़ा हुआ है, अरे वीरान हो गया यह पृथ्वी, ना पानी गिर रहे हैं, ना कोई जीव जंतु के लिए पीने के लिए खाने के लिए कोई चीज है यहाँ। अरे भगवान जी, आप ऐसा कठिन परीक्षा हमसे क्यों ले रहे हो? विनती स्वीकार करें। गौतम आंख बंद किया और वरुण देव से निवेदन किया कि अय वरुण देव, आप जल के देवता हो। हाँ, 10 दिशा में 10 दिशाओं जो हम देख रहे हैं, 10 दिशा में कहीं न कहीं अलग अलग देवी देवता विराजमान हैं। कहीं न कहीं देवता वहां पर में निवास करते हैं। जैसे कि पूर्व में कौन से देवता है? बोलो क्या? पूर्व में कौन से देवता? सूर्य देवता। सूर्य देवता। पूर्व में इंद्र देवता का निवास स्थान है। उसके कोने में अग्नि देवता का निवास स्थान। उसके बाजू में दक्षिण आ जाते हैं बीच में, और दक्षिण में यम देवता का निवास स्थान है। फिर गुना आ जाए और गुना आए तो वहां पर में नृत्य देवता का निवास स्थान। पश्चिम में को वरुण देवता। चद्दर है क्या? और फिर कोना आ जाए उत्तर और पश्चिम के कोना, यहाँ पर में वायु देवता का निवास स्थान है। वहां पर वायु उत्तर की दिशा पर में कुबेर देवता का निवास स्थान है। हाँ, उत्तर और पूर्व की जगह पर में ईशान देवता का निवास स्थान। ईशान मतलब यदि तृतीया से कहीं देवी देवता भटक गए हो, उस जगह पर में सभी देवी देवताओं को बैठाया जाता है, उस जगह पर में स्थान दिया जाता है। सोने के स्थान को जिस समय आप शयन कर रहे हो, कहीं न कहीं आपको सोने के समय आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप सोए तो आपका सिर पूर्व की तरफ हो, पश्चिम की दिशा पर में आपका पैर हो, या फिर दक्षिण की तरफ सिर हो, उत्तर की ओर आपका पैर होना चाहिए। सूर्य की ओर, पूर्व की ओर कभी आप पैर करके ना सोए, आपकी कोई उज्जवल भविष्य कहीं न कहीं कमजोर होने लग जाता है। कहीं न कहीं रोग से ग्रसित होने आप लग जाते हैं। कहीं न कहीं से आपको सपना बुरा दिखना शुरू हो जाता है। संत कहते हैं दिशाओं का कुछ भेद है और उसी दिशाओं के बीच में हमें रहना चाहिए। ईशान और पूर्व के मध्य में ब्रह्मा का निवास स्थान है। पश्चिम और नैऋत्य के मध्य में
अनंत देवता का निवास स्थान है। ये 10 दिशा निर्धारित किए हैं। भगवान शिव कहते हैं ये 10 दिशा कुछ और नहीं है, ये 10 दिशा मेरी कान है और इस कान से मैं सुनता हूं। शिवोहम कर्मणानाम दिवति सर्वभवताग्रता भूयोत कल्पान्तरः। मैं स्वयं शिव स्थान ग्रहण करके कार्य को सिद्ध करके कान श्रवण करके मैं लोगों के कार्य को सिद्ध करने में लग जाता हूं। गौतम आंख बंद किया, वरुण देवता से निवेदन करने लगे कि अय वरुण जी आप आइए, मैं आपका निवेदन कर रहा हूँ। कितना सुंदर सा वरुण देवता को ध्यान कर रहे हैं। आइए प्रभु जी आप पधारिए, मेरे कार्य को सिद्ध कीजिए। नित्यम भवतु सर्वग्रहे वरुणस्य विगताम सर्वभवताम्।